हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। अब मैंने पहले टॉपिक डाला, वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पहले वाला पढ़ा होगा तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैंने उस टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए थे, सॉल्व किए या ये सोचा कि छोड़ो ना यार, कौन चेक करेगा, कौन करेगा। अरे टॉपिक सॉल्व करोगे ना तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। नहीं तो सब बोरिंग बोरिंग सा हो जाएगा कि क्या पढ़ा रही है, छोड़ो ना। ऐसा नहीं है, खुद मन लगा के पढ़ोगे तो सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। तो हम आगे का स्टार्ट करते हैं ना। देखो, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो हमने पहले बताया था कि जो अनियन पील जो हमने देखा था कि उसकी जो सेल्स है, ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, उसके अंदर बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर था, तो उसको हमने देखा था माइक्रोस्कोप से। तो धीरे धीरे उसकी और डिस्कवरी होती गई, माइक्रोस्कोप्स में भी अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप आए और हमारे वर्ल्ड के अंदर माइक्रोस्कोपिक का एक नॉन बहुत बड़ा फैक्ट होने लग गया कि हर चीज़ में हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प पड़ती है। जब हम कोई माइनर या स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जो हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख पाते, उनमें हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का एक यूज़ होने लगा। हम जैसे कह सकते हैं कि आज हमें कोई भी छोटी, जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प पड़ता है। तो हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल मे कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अब ये हम जानते हैं जो सिंगल सेल जो कंस्टिट्यूट होती है वो एक होल ऑर्गेनिज्म को बनाती है। जैसे कि हम देखते हैं अमीबा को, क्लेमाइडोमोनास को, पैरामीशियम को, बैक्टीरिया का, ये एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। तो इन सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो सिंगल सेल के कंस्टिट्यूट होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखते हैं हम। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी पार्ट। मल्टीसेलुलर सेल्स क्या, ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारी सेल मिलके एक सिंगल बॉडी पार्ट बनाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी पार्ट। उसके अंदर हम सिंगल सेल्स का बता रहे हैं, इस मल्टीसेलुलर के अंदर हम मैनी सेल्स का बता रहे हैं ग्रुप के अंदर। तो मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल क्या है, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कोई पूछे भाई यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल बताओ जल्दी जल्दी, तो हम क्या क्या बोलेंगे, एमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। अब बोले कि चलो मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल्स बोलो, तो हम क्या बताएंगे, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल्स। अब हम बोलते हैं जो ये मल्टीसेलुलर जो सेल्स होती है ना हमारे, तो पहले मल्टीसेलुलर जो सेल्स है वो एक सिंगल सेल से बनती है। पहले सिंगल सेल बनेगी, उसी से तो मल्टीसेलुलर सेल्स बनती जाएगी। तो हम बोलेंगे ऑल सेल्स थस कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले कोई सेल होगी तभी तो आगे न्यू सेल आएगी। तो हम बोल रहे हैं ऑल सेल थस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये हमने देखा कि सेल्स कौन कौन सी होती है, किस किस तरह की होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये आज हमने टॉपिक पढ़ा है। तो अभी हमने यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखो, सेल्स के स्ट्रक्चर्स में भी फर्क होता है, वो अलग अलग काइंड्स के होते हैं, इनका शेप और साइज अलग होता है, और हर सेल का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। अब ये डायग्राम्स में बता रखा है, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, ओवम, स्पर्म, बोन सेल, फैट सेल, नर्व सेल, सबका अब स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो सब अलग अलग तरह की है। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसी दिखती है, सब अब अलग अलग तरीके से दिखती है। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं, हर किसी सेल का फंक्शन जो होता है अलग अलग होता है। हर सेल अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे ब्लड सेल है वो हमारे ब्लड के लिए काम करती है, नर्व सेल है वो हमारे ब्रेन में काम करती है। तो सब फंक्शंस जो होती है, सबका फंक्शन अपना अपना है। तो कोई भी सेल एक जैसा फंक्शन नहीं करती है। अब हम आगे देखते हैं इनके पॉइंट्स, जो हमने अभी शेप्स और ये सब पढ़े थे उनके बारे में हम देखते हैं। द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे परफॉर्म। अब हम कहते हैं कि जो शेप और साइज होती है सेल्स की, वो एक पर्टिकुलर उनका एक फंक्शन होता है। हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडीज़ के अंदर। सम सेल लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। जैसे हम अमीबा के बारे में बात करें तो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, वो शेप चेंज करता रहता है। अब देखो, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन
दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। अब जो लिविंग सेल्स है उनकी कैपेसिटी होती है एक सर्टेन बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने की, जैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें, अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का डिवाइड करते हैं हम, हर काम अलग अलग तरीके से परफॉर्म होता है, हर चीज़ हमारे अंदर डिवाइड कर रखी है। जैसे हम बोले हमारा जो हार्ट है वो क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने के लिए हेल्प करता है। स्टमक के बारे में बात करें तो हम क्या कहें, स्टमक हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर जो जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं उनका अलग अलग काम है, उनको अपना काम करना होता है। तो हम आगे देखें, जैसे कि अब देखते हैं, अ सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। दीज ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। अब जो भी सेल है लीव और परफॉर्म करती है, मतलब जो सेल हमारे अंदर है और फंक्शंस जो परफॉर्म कर रही है, किसकी वजह से, ऑर्गेनल्स के वजह से। ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इन ईच सेल हैज गोट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, हमारी जो सेल है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। उन कंपोनेंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या बताया रखा है कि दीज सेल ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। अब इस सेल के अंदर बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है, वो सारे ऑर्गेनल्स मिलके एक सेल बनाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि सेल जो होती है वो एबल होती है अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, किसकी हेल्प से, सेल ऑर्गेनल्स की हेल्प से। इसी वजह से हम बोलते हैं सेल इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमने टॉपिक्स तो पढ़ ही लिए हैं, तो आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। बोर नहीं हो ना, इसलिए क्वेश्चन दे रही हूँ, कर लेना घर पे प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी। देखो, डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हमें डेफिनेशन बतानी है। डिफाइन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर की ऑर्गेनिज्म की हमें डेफिनेशन बतानी है यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो अब ये 5 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तो हम दिन के कर ही सकते हैं, तो सब फटाफट वीडियो देख के और ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। मन लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, बाय।